बाबा का खेल, नेटवर्किंग का सारा झोल। बाबा का नेटवर्किंग मॉडल, भक्तों में फैलाया भ्रम। भक्त कहते हैं कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा 1 रुपया नहीं लेता था। फिर कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाबा का साम्राज्य खड़ा हो गया। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि बाबा का काला साम्राज्य कितना है। 24 आश्रम और 25 लग्जरी गाड़ियां आखिर सूरजपाल के पास कहां से आ गई। 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। बाबा के पास भक्तों का जमावड़ा अचानक कैसे लगना शुरू हो गया। क्या ये बाबा के नेटवर्किंग मॉडल का कमाल है या झूठे चमत्कार का। हाथरस कांड वाले बाबा ने ऐसा नेटवर्किंग मॉडल सेट किया कि ये शहर शहर और गांव-गांव तक भक्तों के दिमाग में फिट हो गया। दरअसल बाबा सोशल मीडिया नेटवर्किंग में मास्टर था और वो कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं बल्कि सिंपल मार्केटिंग नेटवर्किंग के फंडे पर काम करता था और अपना अंधभक्ति का धंधा चलाता था। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो उसके फॉलोअर्स थे उनके अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए एक मॉडल तैयार किया था। मॉडल ऐसा था कि बाबा के कुछ खास करीबी लोगों को आम भक्तों के बीच में बैठा दिया जाता था, जिसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल होते थे, जो उन आम भक्तों को बताते थे बाबा के चमत्कारों के बारे में। कोई कहता था कि उसने बाबा के हाथ में चक्र देखा है, कोई कहता था कि ये जो भभूत है इसको लगाने से सारी परेशानियां दूर हो गई। कोई लोगों के बीच में बताता था कि कई साल पहले वो बहुत ज़्यादा परेशान था और बाबा के नल से जब से उसने पानी पिया उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। इस तरह की बातें ये आम भक्तों के बीच में किया करते थे। दरअसल सत्संग में आए एक भक्त को अपने साथ 2 अनुयायियों को जोड़ना होता था। वो 2 अनुयायी अपने साथ 2-2 और अनुयायियों को जोड़ते थे, यानी कुल 4 अनुयायी बाबा के नेटवर्क में आ गए। इन 4 अनुयायियों ने अपने साथ 2-2 और अनुयायियों को जोड़ा, यानी कुल 16 अनुयायी बाबा से जुड़ गए। ये चेन लंबी होती जाती थी और बाबा के नेटवर्क में सैकड़ों लोग जुड़ जाते थे। साथ ही भक्तों और एजेंटों ने बाबा की जादुई शक्ति के बारे में बात फैलाई। इसके लिए गांव के भोले भाले और गरीब लोगों को टारगेट किया गया और लाखों भक्तों के जुड़ने के बाद से बाबा की दुकान चल निकली। ऐसे जो लोग जिनकी कुछ परेशानी दूर हो जाती थी उनको ये लगने लगता था कि बाबा की भभूत लगाने से या बाबा के दर्शन करने से या नल का पानी पीने से उनके जीवन में सुधार हुआ है। और ऐसे करते करते भोले बाबा का साम्राज्य लगातार बढ़ता चला गया और कई 100 करोड़ रुपए का ये साम्राज्य खड़ा कर लिया। बाबा अपना मकड़जाल फैलाने के लिए एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करता था। इसके लिए बाकायदा उसने एक फौज खड़ी कर रखी थी। बाबा के सेवादारों की भर्ती का भी बड़ा नेटवर्क था। बाबा की महिला सेवादार जितनी चालाक होती थी, इसकी भर्ती प्रक्रिया उससे ज्यादा खतरनाक होती थी। बाबा के सेवादारों की भर्ती के लिए बाकायदा फॉर्म होता था, जिसमें नाम, उम्र, पता, आधार कार्ड नंबर भरना होता था। न्यूज नेशन की टीम जब दौसा में बाबा के इस ठिकाने पर पहुंची तो उसे महिलाओं यानी बाबा की सेवादारों के कई फॉर्म भरे पड़े मिले। इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म यूपी से आने वाली महिलाओं के बताए जा रहे हैं। बाबा के ये सेवादार भोली भाली जनता को लुभाते थे और बाबा के तिलिस्म और चमत्कार के बारे में बताकर लोगों को झांसे में लेते थे। बाबा के आश्रम में मौजूद हैं। ये जो आप पूरा दरबार एक तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा का आश्रम चलता था। हजारों की संख्या में जो भक्त थे वो यहाँ आते थे और सेवादारों से लेके जो सिक्योरिटी फोर्स होती थी उनकी अलग अलग तरीके से यहाँ पे भर्ती भी होती थी। ये देखिए, ये कुछ फॉर्म यहाँ पर मिले हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये इस तरीके का फॉर्म। सुरक्षा सेवेदार, जो हम कैटेगरी की बात कर रहे थे उस तरह की ये कैटेगरी है। ये महिला का सुरक्षा सेवेदार, बाकायदा उस महिला का नाम, कहाँ की रहने वाली है, ये महिला फिरोजाबाद की रहने वाली है। और यहाँ पर जो भी सत्संग होते थे आसपास, उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती थी इसी तरीके से रहती। ये महिला। दूसरा फॉर्म जो है ये भी महिला का नज़र आता है। तीसरे फॉर्म की अगर बात करते हैं तो ये भी महिला का फॉर्म नज़र आता है। यानी कि जितने भी ये सुरक्षा वाले सेवादार हैं इनमें ज़्यादातर महिलाओं का जो पूरा फॉर्म्स है वो सामने निकले। यानी कि महिलाओं की अपने आप में एक बड़ी फौज बाबा के पास थी। ये नीचे कुछ और दूसरे फॉर्म भरे हुए हैं, ये भी महिलाओं के थे। और इस तरीके से पूरी की पूरी जो जानकारी थी वो इसमें एंट्री की जाती थी।
सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि प्रपंच और झूठ का ऐसा जाल फैलाता था जिसमें भोले भाले लोग फंस जाते थे। एक बार बाबा की शरण में आने के बाद अंधविश्वास और फरेब के जाल में फंस जाता था। बाबा के सेवादार और एजेंट झूठ का मायाजाल रचकर भक्तों को फांस लेते थे। ऐसे ही बाबा के पाखंड का नेटवर्क बढ़ता गया और बाबा स्वयं भू भोले बाबा बन गया। बाबा का खेल, नेटवर्किंग का सारा झोल। बाबा का नेटवर्किंग मॉडल भक्तों में फैलाया भ्रम। भक्त कहते हैं कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा 1 रुपया नहीं लेता था। फिर कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाबा का साम्राज्य खड़ा हो गया। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि बाबा का काला साम्राज्य कितना है। 24 आश्रम और 25 लग्जरी गाड़ियां आखिर सूरजपाल के पास कहां से आ गई। 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। बाबा के पास भक्तों का जमावड़ा अचानक कैसे लगना शुरू हो गया। क्या ये बाबा के नेटवर्किंग मॉडल का कमाल है या झूठे चमत्कार का। हाथरस कांड वाले बाबा ने ऐसा नेटवर्किंग मॉडल सेट किया कि ये शहर शहर और गांव-गांव तक भक्तों के दिमाग में फिट हो गया। दरअसल बाबा सोशल मीडिया नेटवर्किंग में मास्टर था और वो कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं बल्कि सिंपल मार्केटिंग नेटवर्किंग के फंडे पर काम करता था और अपना अंधभक्ति का धंधा चलाता था। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो उसके फॉलोअर्स थे उनके अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए एक मॉडल तैयार किया था। मॉडल ऐसा था कि बाबा के कुछ खास करीबी लोगों को आम भक्तों के बीच में बैठा दिया जाता था, जिसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल होते थे, जो उन आम भक्तों को बताते थे बाबा के चमत्कारों के बारे में। कोई कहता था कि उसने बाबा के हाथ में चक्र देखा है, कोई कहता था कि ये जो भभूत है इसको लगाने से सारी परेशानियां दूर हो गई। कोई लोगों के बीच में बताता था कि कई साल पहले वो बहुत ज़्यादा परेशान था और बाबा के नल से जब से उसने पानी पिया उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। इस तरह की बातें ये आम भक्तों के बीच में किया करते थे। दरअसल सत्संग में आए एक भक्त को अपने साथ 2 अनुयायियों को जोड़ना होता था। वो 2 अनुयायी अपने साथ 2-2 और अनुयायियों को जोड़ते थे, यानी कुल 4 अनुयायी बाबा के नेटवर्क में आ गए। इन 4 अनुयायियों ने अपने साथ 2-2 और अनुयायियों को जोड़ा, यानी कुल 16 अनुयायी बाबा से जुड़ गए। ये चेन लंबी होती जाती थी और बाबा के नेटवर्क में सैकड़ों लोग जुड़ जाते थे। साथ ही भक्तों और एजेंटों ने बाबा की जादुई शक्ति के बारे में बात फैलाई। इसके लिए गांव के भोले भाले और गरीब लोगों को टारगेट किया गया और लाखों भक्तों के जुड़ने के बाद से बाबा की दुकान चल निकली। ऐसे जो लोग जिनकी कुछ परेशानी दूर हो जाती थी उनको ये लगने लगता था कि बाबा की भभूत लगाने से या बाबा के दर्शन करने से या नल का पानी पीने से उनके जीवन में सुधार हुआ है। और ऐसे करते करते भोले बाबा का साम्राज्य लगातार बढ़ता चला गया और कई 100 करोड़ रुपए का ये साम्राज्य खड़ा कर लिया। बाबा अपना मकड़जाल फैलाने के लिए एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करता था। इसके लिए बाकायदा उसने एक फौज खड़ी कर रखी थी। बाबा के सेवादारों की भर्ती का भी बड़ा नेटवर्क था। बाबा की महिला सेवादार जितनी चालाक होती थी, इसकी भर्ती प्रक्रिया उससे ज्यादा खतरनाक होती थी। बाबा के सेवादारों की भर्ती के लिए बाकायदा फॉर्म होता था जिसमें नाम, उम्र, पता, आधार कार्ड नंबर भरना होता था। न्यूज नेशन की टीम जब दौसा में बाबा के इस ठिकाने पर पहुंची तो उसे महिलाओं यानी बाबा की सेवादारों के कई फॉर्म भरे पड़े मिले। इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म यूपी से आने वाली महिलाओं के बताए जा रहे हैं। बाबा के ये सेवादार भोली भाली जनता को लुभाते थे और बाबा के तिलिस्म और चमत्कार के बारे में बताकर लोगों को झांसे में लेते थे। हम बाबा के आश्रम में मौजूद हैं। ये जो आप पूरा दरबार एक तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा का आश्रम चलता था। हजारों की संख्या में जो भक्त थे वो यहाँ आते थे और सेवादारों से लेके जो सिक्योरिटी फोर्स होती थी उनकी अलग अलग तरीके से यहाँ पे भर्ती भी होती थी। ये देखिए, ये कुछ फॉर्म यहाँ पर मिले हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये इस तरीके का फॉर्म
सुरक्षा सेवेदार, जो हम कैटेगरी की बात कर रहे थे उस तरह की ये कैटेगरी है। ये महिला का सुरक्षा सेवेदार, बाकायदा उस महिला का नाम, कहाँ की रहने वाली है, ये महिला फिरोजाबाद की रहने वाली है। और यहाँ पर जो भी सत्संग होते थे आसपास, उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती थी इसी तरीके से रहती। ये महिला, दूसरा फॉर्म जो है ये भी महिला का नज़र आता है। तीसरे फॉर्म की अगर बात करते हैं तो ये भी महिला का फॉर्म नज़र आता है। यानी कि जितने भी ये सुरक्षा वाले सेवादार हैं, इनमें ज़्यादातर महिलाओं का जो पूरा फॉर्म है वो सामने निकले। यानी कि महिलाओं की अपने आप में एक बड़ी फौज बाबा के पास थी। ये नीचे कुछ और दूसरे फॉर्म भरे हुए हैं, ये भी महिलाओं के थे। और इस तरीके से पूरी की पूरी जो जानकारी थी वो इसमें एंट्री की जाती थी। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि प्रपंच और झूठ का ऐसा जाल फैलाता था जिसमें भोले भाले लोग फंस जाते थे। एक बार बाबा की शरण में आने के बाद अंधविश्वास और फरेब के जाल में फंस जाता था। बाबा के सेवादार और एजेंट झूठ का माया जाल रचकर भक्तों को फांस लेते थे। ऐसे ही बाबा के पाखंड का नेटवर्क बढ़ता गया और बाबा स्वयं भू भोले बाबा बन गया।